आखिर आप ये मारापीटी करते क्यों हैं? मार खाने वाला काम करेंगे तो मारूंगी ना। हमारे हिंदू बहनों को और भाइयों को जिस तरीके से बरगलाते हैं ये इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उस चीज को मान लीजिए। मैं हिंदू बहनों से कहना चाहूंगी, ये जो जितने जो मिशनरी लोग हैं, ये लोग अगर भाजपा के समय में और ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हिंदूवादी लोग हैं, ज्यादा विरोध करेंगे नहीं, लेकिन ले लेते तो इस प्रकार से कांड नहीं होता। अभी देखो रायपुर में कितना गौ मांस पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं ना। ये के लिए तो अब एक ही है कि कानून तो अपनी जगह पर जो काम है वो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम हिंदूवादियों को भी अब थोड़ा सा जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। और इतना उन लोग सहज, और खास तौर से छत्तीसगढ़ के लोग इतने सहज लोग हैं कि जो उनको थोड़ा सा बहला फुसला देता है उस बातों में आ जाता है। ये अपना काम कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। हिंदुत्व का लड़ाई आप ही को लड़ना है, और जब जब आप पर्दाफाश करेंगे तब ये सारे मंत्रिमंडल के लोग आ जाएंगे। ये ईसाई चैनल वाले हैं ना, ये तो मेरे दिन रात मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ सबके लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। जहां तक मेरी बात जा रही है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर भी धर्मांतरण अगर आपको सुनाई आता है उसका विरोध जमकर करिए और नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उसकी शिकायत करिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं VLC न्यूज। जैसे ही धर्मांतरण या लव जिहाद की बात जब भी सामने आता है तो एक चेहरा जो सबके नजर में आता है और सबके दिल में एक चेहरा उतर आता है, वो चेहरा है बजरंग दल के रतन यादव, और यहाँ पर बैठी हमारी मातृशक्ति के रूप में बहन ज्योति शर्मा जी। ये दो चेहरे हैं जो धर्मांतरण पर जो है भारी चेहरा के रूप में हिंदूवादियों के तरफ से नजर आते हैं। इन चेहरों के पीछे एक मकसद है, एक उद्देश्य है कि छत्तीसगढ़ धर्मांतरण मुक्त हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं धर्मांतरण विषय और लव जिहाद को लेकर। अभी कुछ दिन पहले अमलेश्वर थाना के अंतर्गत फिर से धर्मांतरण का एक मामला आया, जिस पर जो है भारी प्रतिक्रिया देखने को मिला। ये प्रतिक्रिया क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, ये तमाम मुद्दे के साथ साथ एक ऐसे भी मुद्दे हैं जिस मुद्दे पर पिछले जो राज्य सरकार में मंत्रिमंडल पे रहे बृजमोहन अग्रवाल ने आज एक स्टेटमेंट दिए हैं कि धर्मांतरण और लव जिहाद और गाय को लेकर कानून बनाने की। तो कानून बनाने किस तरह से है, नए कानून क्या है, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री को जो है वो ज्ञापन दिए हैं पत्र व्यवहार के माध्यम से। तो मंत्रिमंडल में रहते हुए ऐसे क्या आन पड़ी कि आज वर्तमान में भी बीजेपी की सरकार है, उसके बावजूद भी इनको जो है एक पत्र की जरूरत पड़ती है। तो ये तमाम मुद्दों पर अपन बात करते हैं। जी रतन यादव जी, आपका लगातार जो वार है और लगातार आपके ऊपर एक लोगों का नजर है, अभी जानकारी मिली है या फिर अगर सोशल मीडिया के माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि आपके नाम को लेकर लगातार आपके नामों को जैसे डर गए रतन जी सामने नहीं आ रहे हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो बाहर आ रही है। धर्मांतरण जो है फिर से अमलेश्वर में हुआ है, तो क्या कहना है आप? देखिए, ये जो अमलेश्वर वाली जो घटना है वो आज से साल भर पहले और हुआ था, और उसी जगह पर उसी के घर पे जी। उस समय हमारे मौके पे मयंक यादव, मयंक गोस्वामी, रायपुर की टीम और हमारे बजरंगी भाई लोग लगे थे, और उस पर कार्रवाई भी हमने करवाया था। एक बाजू में एक दीदी रहती है, वो बेचारी शिकायत करके हमको बुलाई थी, तो हमारे लोग गए थे वहां पर और उस पर कार्रवाई भी हुई थी, और भविष्य में नहीं करने का उसने आश्वासन दिया था प्रशासन को। लेकिन फिर अभी हाल में देखा गया कि फिर हमारे भाई लोग पहुंचे, रायपुर के लोग, और वहां पर फिर धर्मांतरण के लिए विरोध किए, तो उस पर कार्रवाई भी हुई। तो ये धर्मांतरण का जो काम है ये चलता रहेगा, इन लोगों का रुकने वाला नहीं है। रोकने के लिए तो अब एक ही है कि कानून तो अपनी जगह पर जो काम है वो कर ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ हम हिंदूवादियों को भी अब थोड़ा सा जागरूक होकर के काम करना पड़ेगा। और जहां पर इनको लातों के भूत हैं, ये बातों से मानने वाले नहीं हैं। इनको जिस भाषा में समझ में आएगा उसी भाषा में अब हमारे लोग समझाएंगे, ऐसे हमने रणनीति अभी बनाया हुआ है। पहले तो ये कहा जाता था कि कांग्रेस की सरकार है, इससे धर्मांतरण धड़ल्ले से हो रहा है,
अब तो बीजेपी की सरकार है, अब तो हिंदूवादी कहने वाले संगठन का जो है सरकार है, फिर इस चीज को बढ़ावा आखिर दे कौन रहा है? देखिए, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार है तो हिंदूवादी की सरकार, मैं नहीं मानता। सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस में भी धर्मांतरण का कार्य चल रहा था और भारतीय जनता पार्टी के समय भी धर्मांतरण का कार्य चल रहा है। बस यही है कि ये दिखता नहीं है अभी ज्यादा। लेकिन आप देखिए, अभी इस समय इतने ज्यादा ये लोग बढ़ गए हैं। जसपुर की तरफ देखिए, एक मुट्ठी चावल का स्कैम हुआ है बहुत बड़ा, उसमें घर घर से लोग चावल लेकर के इसमें स्कैम कर रहे हैं। उस विषय को भी आप उठाइए, बहुत बड़ा विषय है वो। उसी हिसाब से ये जितने मिशनरी लोग हैं, ये लोग अगर भाजपा के समय में और ज्यादा इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग जानते हैं कि हिंदूवादी लोग हैं, ज्यादा विरोध करेंगे नहीं। लेकिन हम लोगों को कोई भाजपा कांग्रेस से लेना देना नहीं है। हम लोग शुद्ध रूप से हिंदूवादी लोग हैं और हम लोग बजरंगी हैं। हम किसी को कुछ नहीं समझते। जहां पर गलत होगा वहां पर हम अपनी बात को रखेंगे और डंके की चोट पर रखेंगे। समाज की बात है और समाज के लिए जहां तक के हमको लड़ना होगा, हम वहां तक लड़ाई को लड़ेंगे। हम बिल्कुल किसी भी कीमत में झुकने और टूटने वालों में से नहीं है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये ध्यान में रख लें। रतन जी, जो अभी बृजमोहन अग्रवाल जी ने कहा कि नए कानून या फिर पत्र व्यवहार आज किए हैं, तो क्या इसकी आवश्यकता है? क्या इस पर कानून बने हुए हैं पहले से या नए कानून बनाना चाहिए? क्या कहते हैं? देखिए, क्या है, सभी अपना अपना रोजी रोटी चलाते हैं, सभी अपना अपना सेकते हैं जो भी जिसको फेंकना है। हकीकत तो ये है कि ये कानून पहले भी बना था, उसको ठीक से अमल नहीं किया गया। अगर ये मंत्री महोदय अगर आज लेटर लिख रहे हैं, अगर ये वाकई एक्शन ले लेते तो इस प्रकार से कांड नहीं होता। अभी देखो रायपुर में कितना गौमांस पकड़ा जा रहा है, आप देख रहे हैं ना। तो ये कहीं ना कहीं से एक ही चीज मैं आपको बोलना चाहता हूं कि ये मंत्रिमंडल और मंत्रियों के चकल्लस में अपने समय को मत खराब करो भाइयों। ये अपना काम कर रहे हैं, इनको करने दीजिए। आप अपना काम करते रहिए। हिंदुत्व का लड़ाई आप ही को लड़ना है और जब जब आप पर्दाफाश करेंगे तब ये सारे मंत्रिमंडल के लोग आ जाएंगे, सभी लोग आ जाएंगे और ये बोलेंगे कि हाँ ये सब ऐसा है वैसा है। दुनिया भर का फिर नवाब नक्शा वक्शा निकालना शुरू करेंगे। ये सब फालतू बात है। आप मंत्रिमंडल में आज से नहीं, बहुत पहले से बृजमोहन जी तो चाहते तो बहुत पहले ही रोक सकते थे उसको, क्यों नहीं रोके? उनको रोकना था। चलो, देर आए दुरुस्त आए। अगर अब उन्होंने लेटर लिख रहे हैं बोले तो अच्छी बात है, लिखिए। हम तो चाहते हैं कि गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध लगे, लव जिहाद रुकना चाहिए, धर्मांतरण रुकना चाहिए। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपना छत्तीसगढ़ में भी है, केंद्र में भी है, तो किस बात की देरी है गौ हत्या पे पूर्णतः प्रतिबंध लगने के लिए? ये हम सबको समझना है। हमारे भाई सब लोग को समझाना चाहता हूं, राजनीति के चकल्लस में अपना समय ना खराब करें। आप सिर्फ और सिर्फ धर्म की लड़ाई को लड़ें और ईमानदारी के साथ लड़ें। बहुत तकलीफें आएंगी आपको, लेकिन उसके बावजूद भी जीत आपकी होगी अंततः, ये मैं आपको कहना चाहता हूं। अभी जिस तरह से एक ट्रैक चल रहा है कि ऊपर से लेके नीचे तक जो है बीजेपी की सरकार है, तो कोई भी चीज में किसी प्रकार से आपत्ति नहीं होगा, तो क्या वजह है लेट होने का? किस चीज का? किसी भी चीज, जैसे अभी जैसे गौ हत्या पे बोल रहे हैं आप। ऐसा है, देखिए, हमारे साधु संत शुरू से कह रहे हैं कि गौ हत्या पे प्रतिबंध लगना चाहिए। हमारी माँ है, वो हमें अपनी माँ का दर्जा दिया है। और आप सोच लीजिए कि हम जो अपनी माँ का जिसको दर्जा दिए है उसकी खुलेआम हत्या हो रही है। आखिर आप हिंदूवादियों की सरकार आप बोलते हो ना, तो आप लगाओ ना पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध लगना चाहिए। इस पर देरी नहीं होनी चाहिए। नहीं लगने का वजह भी बता दीजिए। देखिए, आप नहीं लगने का वजह तो नरेंद्र मोदी जी बताएंगे, अमित शाह जी बताएंगे, नरेंद्र मोदी बताएंगे। अब आप मान के चलो कि हमारे साधु संतों ने अब खींच लिया कमान। अब वो तो तभी शांति लेंगे जब तक पूर्ण रूप से गौ हत्या पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। अभी एक वायरल चल रहा है सोशल मीडिया में, आपको जैसे मैंने पहले ही कहा था से कि रतन जी आप कहीं चले गए हैं, छूट गए हैं, बहुत दिन हो गए दिख नहीं रहे हैं, और आपके वजह से तो ईसाई समुदाय के बीच में जो उनके मुखिया है आपस में झगड़ा शुरू हो गया है। कहाँ तक सही है? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। अरे हमारे कारण कम से कम तुम लोग आपस में लड़ मर के मर जाओ। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम लोग मर जाओ, हमारे समाज को दूषित मत करो।
क्या होता है, ये ईसाई चैनल वाले हैं ना, ये तो मेरे दिन रात मैं कहाँ जाता हूँ कहाँ आता हूँ सबका ये लोग निकालते रहते हैं, ठीक है। उसी में अभी मैंने बीच में बजिंदर पास्टर को लेकर के हमारी टीम ने विरोध किया था और उसको नहीं आने दिया छत्तीसगढ़ में कहीं पर भी, और सरकार ने भी हमारे को साथ दिया कि जहां जहां पर हमने आपत्ति लगाया वहां वहां पर सरकार ने इस कार्यक्रम को रद्द करवाया। उसके चलते क्या हुआ कि जो व्यक्ति हमेशा एक ईसाई चैनल वाला, बाइबल फैक्ट टीवी वाला, वो हमेशा मेरे बारे में उल्टा सीधा बोलता था, बजिंदर पास्टर को भी सपोर्ट वही कर रहा था। और आज देख लीजिए स्थिति इन लोगों की ऐसी है कि बजिंदर पास्टर उसके जान का दुश्मन बना हुआ है और ये बजिंदर पास्टर के खिलाफ बोलते रहता है। तो अभी आपस में लड़ रहे, मुझे देख के बहुत सुकून मिलता है कि कम से कम ये लड़ तो रहे और लड़ के साले दोनों मर जाए। मैं यही चाहता हूँ। नहीं, हम मरने के बारे में तो नहीं, लेकिन ये लोग हिंदू समाज के दुश्मन हैं और जो समाज का हमारे दुश्मन होगा उसको इस धरती पर रहने की जरूरत नहीं है। शांति दूत भी तो है, कोई शांति, शांत रहते हैं ये लोग, प्रेयर करते हैं लोगों के स्वास्थ्य, दिमाग समझते हैं, दिमाग लोगों के स्वास्थ्य के लिए लोग प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो आपत्ति नहीं होना चाहिए। फिर देखिए इनके जो चंगई सभा होता है, इनका पोप इतना बड़ा जो अभी बीमार पड़ा है उसको क्यों नहीं ठीक कर पा रहे हैं लोग। ये लोग सिर्फ और सिर्फ झूठ भ्रम फैलाते हैं, हिंदू समाज के लोगों को बुलाते हैं और स्क्रिप्टेड लोगों को लाते हैं। लोग पहले से तय रहेगा कि हाँ मैं ऐसा करूंगा तो तेरे को ऐसे जमीन पे गिर जाना है, ऐसा स्क्रिप्टेड रहता है इनकी कहानी। ऐसा करके ये लोग हिंदू समाज के भोले भाले लोगों को जो बुला करके भीड़ लेकर आते हैं ना लोग, इनको बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। इसका हम विरोध करते हैं। ये जो प्रार्थना करके हमने इसको चंगा कर दिया, हमने उसको फलाना कर दिया, अरे अपने पोप को तो सही करो पहले। जो आपका धर्म गुरु आज पड़ा है बिस्तर में, उसको क्यों नहीं कर पा रहे हो? बीमारी से ग्रस्त है, यस, उसको क्यों नहीं कर रहे हैं लोग? और हमारे को चले शिक्षा देने हमारे लोगों को, तो इनकी शिक्षा इनके पास रहे, हमारे को इनकी कोई जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। अब आते हैं ज्योति शर्मा जी के पास। एक मिनट, ओके। अब आते हैं ज्योति शर्मा जी के पास। जी ज्योति शर्मा जी, क्रिश्चियन लोगों का कहना है कि आप धर्मांतरण पे वहाँ पहुँचते हैं और लोगों को सीधा मारना शुरू कर देते हैं। आखिर आप ये मारा पीटी करते क्यों हैं? मार खाने वाला काम करेंगे तो मारूंगी ना। हमारे हिंदू बहनों को और भाइयों को जिस तरीके से बरगलाते हैं, ये झूठा आश्वासन सपना दिखाते हैं, उसके लिए मार खाते हैं। उन लोग उस चीज को धरातल पे करके दिखाए ना तो मार नहीं खाएंगे। तो सभी हमारे हिंदू बहनों को और भाइयों को हमेशा प्रलोभन देते रहते हैं, इन लोग फंसाते रहते हैं, इसलिए मार खाते हैं। इनका कहना है हम बुलाते नहीं है, ये स्वयं चल के आते हैं और जिनको तकलीफ रहता है वो लोग आते हैं। और ऐसे में बजरंग दल के लोग जो है आके सीधा मारा पीटी कर देते हैं, कुछ पूछते भी बुलाते नहीं है। एक चीज बताइएगा, जहाँ प्रार्थना सभा लग रही है, लोग बोलते हैं हम प्रार्थना कर रहे हैं लोगों को चंगा होने के लिए। भाई आप उस जगह का एड्रेस बताएंगे तभी तो लोग आएंगे ना, हम यहाँ पर हैं करके। उनको कोई सपना नहीं आता है हिंदू समाज को कि आपको वहाँ जाना है करके। उन लोग घर घर जाके टीम बना के लोगों को बुलाते हैं और वहाँ पर चंगाई सभा का आयोजन करते हैं, धर्मांतरण का खेल खेलते हैं। आप क्या मानते हैं इस बात को कि लोग चल कर आते हैं, लोग के अंदर में खुद ही बिल्कुल नहीं, उनके लिए हर संडे को आप बस्तियों में जाकर के देखिएगा, पूरे छत्तीसगढ़ का बता रही हूँ, हर बस्ती में संडे को उन लोगों के लिए गाड़ी खड़ा रहता है, उनको गाड़ी में लेके भर के लेके उन लोग आते हैं। और जो नहीं आते हैं, अब मुझे नया चीज पता चल रहा है, जो काम वाली भाई लोग बताया, उनके ऊपर में इन लोग पेनाल्टी मतलब कुछ पैसे का चार्ज करते हैं कि अगर तुम संडे को नहीं आओगे तो तुम्हारे ऊपर में फाइन लगेगा। ये भी चालू कर दिए हैं इन लोग। ये आपको कहाँ से जानकारी मिला है? काम वाली भाई लोग बताए हैं, स्वयं बताते हैं, स्वयं बताए हैं। तो चलिए, जो फ्राइडे वाली बात है या संडे वाली जो संडे वाली बात है, सॉरी संडे वाली जो बात है कि संडे को जाके उन लोग इकट्ठा होते हैं, एकत्रीकरण होते हैं और उन लोग प्रेयर करते हैं, तो आपके लोग क्यों नहीं करते ये सारी चीज जो आपके जो धर्म शास्त्र कहता है, जो हिंदू धर्म कहता है, अपने जो पोथी पुराण पढ़ने के लिए धर्म शास्त्र क्यों नहीं पढ़ते? क्या है ना, हिंदू समाज बहुत कोमल हृदय का है, जहाँ उनको लगता है कि उनको कोई भी परिवर्तित, बिल्कुल इतना उन लोग सहज, और खास तौर से छत्तीसगढ़ के लोग इतने सहज लोग हैं कि जो उनको थोड़ा सा बहला फुसला देता है उस बातों में आ जाता है। लेकिन जब उनको पता चलता है कि हमको धोखा दिया गया है, हमारे साथ गलत हुआ,
तो उन लोग फिर अपने हिंदू धर्म में फिर से आ जाते हैं, वहाँ जाना बंद कर देते हैं। तो फिर से जाके वापिस आना जी। तो उससे उनको क्या समझ आता है? उनको समझ में आता है कि हिंदू धर्म सबसे सही अच्छा, है। हाँ हिंदू धर्म ही सबसे है, हिंदू धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये उनको समझ में वहाँ जाने के बाद आ जाता है। आपके ऊपर मारा पीटी वाला बात बार बार उठता है, बिल्कुल। क्या सही है? हाँ मैं मारती हूँ, अगर गलत करेंगे मेरे हिंदुओं बहनों को, आजकल जिस तरीके से इन लोग लड़कियों को टारगेट कर रहे हैं, बहनों को हमारी, उनको बाहर नौकरी दिलाएंगे, अब अच्छा पैकेज मिलेगा करके जो बहला फुसला के लेके जा रहे हैं, आजकल बहुत बड़े तादाद पे लेके जा रहे हैं, तो इस तरीके से पता चलेगा मेरे छत्तीसगढ़ की बहन बेटियों को लेके जा रहा है तो मार तो खाएंगे, और मैं मारूंगी, एक नहीं 10 केस बन जाए तो भी मैं मारूंगी उनको। मतलब इसके ऊपर केस भी चल रहा है आपके ऊपर? बिल्कुल मेरे ऊपर मारने के लिए केस चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल बावजूद भी आप उनको मार रहे हैं? बिल्कुल हिंदू समाज के रक्षा के लिए अगर 10 क्या 20 25 केस लगता है मेरे ऊपर और समाज का भला कर सकती हूँ थोड़ा बहुत भी मैं, तो उस चीज के लिए मैं तैयार खड़ी हूँ। और भी ये कहना है कि हिंदू समाज में बहुत सारी महिलाएं हैं जी, उन लोग की नहीं दिखते, सिर्फ आप ही दिखते हैं। कुछ उनकी भी इच्छा होती है निकलने का, लेकिन कुछ घर की जवाबदारी होती है, कुछ पाबंदियां हो जाती है, आपके कुछ पास डर। जवाबदारी है? मेरे पास भी ज्यादा, मेरे घर के मेरे पति और मेरा बेटा दोनों मुझे सपोर्ट करते हैं, इसलिए मैं निकल पाती हूँ। कुछ बहनों के घर में ये सपोर्ट नहीं मिल पाता है, दिल से उनकी इच्छा होती है कि हिंदू समाज के लिए निकले। जो हमें सूचना दिया जाता है बहनों और भाइयों के द्वारा कि इस बस्ती में हो रहा है, उन्हीं के द्वारा दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं तो चाहते हैं ना कि जो धर्मांतरण का खेल है वो बंद हो। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ठीक है आप नहीं निकल रहा है, आप अपने मोहल्ले में रह के ही हिंदुत्व का कार्य कीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि रोड में आइए। आप ज्योति दीदी का, रतन भाई का, रवि भाई का साथ दीजिए, हम यही चाहते हैं बहनों का। अभी अमलेश्वर के आसपास जो थाना क्षेत्र के पास जो फिर से धर्मांतरण हुआ, रतन यादव जी ने बताया कि उसी जगह जी और उसी पहले स्पॉट हुआ पर है, पहले भी हुआ, उसी घर में हो चुका है पहले भी, तो उस समय भी रोका गया था? बिल्कुल उस समय आप लोगों का रोको ठोको, हाँ ठोको था, अभियान था वहाँ पर। मयंक यादव, बैंक गोस्वामी, पूरी टीम हमारी रायपुर की भाई लोग गए हुए थे। इसके वहीं पर फिर से धर्मांतरण, फिर से उस व्यक्ति ने वहाँ पर चालू कर दिया था, वो चोरी छिपे सबको गाड़ी को बहुत दूर में रखवाता था, इसलिए समझ में आने में लोगों को समय लगा। वहाँ बस्ती वालों को, कॉलोनी वालों को जब पता चला तो फिर से सूचना दिया गया। इसीलिए तो हिंदू समाज का उग्र रूप इस बार दिखा ना। उस समय तो नहीं हुआ था कुछ, लेकिन इस समय क्या हुआ, गाड़ियों को तोड़फोड़ हुआ ना। तो आप किसी का सब्र का इम्तिहान मत लो। आपने जब बोल दिया था कि नहीं होगा तो फिर आपने क्यों किया वहां पर? इसलिए आपकी गाड़ी वाड़ी सब जितने शीशे उसे टूटे, सब वो आक्रोश था हिंदू समाज। हिंदू समाज अगर शांत है तब तक बहुत शांत है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता है। अगर आप हिंदू समाज को बार बार छेड़ेंगे तो ये उग्र रूप देखना पड़ेगा और इनको उस चीज को झेलना पड़ेगा। इसलिए आप अपने समुदाय में रहिए, आप अपना काम कीजिए, हिंदू समाज के लोगों को बरगलाने का काम बंद कर दे, तो जो मारपीट है, तोड़फोड़ है, बंद हो जाएगा। अभी तो धर्मांतरण की तो बातें हो गई, अभी जो गाय, जो गौ माता कहा जाता है, गौ माता के लिए योजना के बारे में बता रहे हैं, तो क्या योजना लागू होना चाहिए? लोगों का कहना था कि कांग्रेस के जब सरकार था तो गौठान था, चारा मिलता था समय पर, तो गौ रक्षक, संरक्षण, संवर्धन की बातें होती थी। अब तो इस ओर किसी का ध्यान नहीं है, सिर्फ किताबी बातें हो रही है। नहीं, सरकार इस ओर में ध्यान दे रही है, जिस तरीके से हमें पता चला है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं वो हमें भी नहीं पता है, लेकिन जो हमको खबर मिलती है कि अभी गौ के लिए वो बहुत बड़ा योजना लाने वाले हैं, धरातल पे लाने वाले हैं, कागज पे नहीं रहेगा, धरातल पे रहेगा। जैसे तो योजना कब तक देखने को मिलेगा? हो सकता है 4-6 महीने में देखने के लिए मिल जाए। भूपेश बघेल जी के जैसा नहीं रहेगा, उनका जो शासन था सिर्फ कागज में, गौठान पूरा रोड में गौ माता बैठे रहती थी, गौठान खाली रहता था। पर उसके समय में ये तो है कि गोबर की भी कीमत लोगों ने समझने लगे थे। गोबर से लोगों के घर में परिवर्तन भी आया था। अब किनको मिला था मुझे नहीं मालूम। दीदियों का भी जिंदगी में परिवर्तन आया था, लखपति गोबर वाली दीदी भी बनी थी। अब वो तो कौन सी दीदी लखपति बनी है वो हमने आज तक नहीं देखा है, सामने सिर्फ पेपर में, और इसमें हमने देखा है कि वो लाखों रुपए कमा के गाड़ी खरीद लिए, घर खरीद लिए। धरातल में इसको उतना समय भी तो नहीं मिला, 2 साल तो कोरोना काल में चला गया और 3 साल जो नहीं, तो कोरोना काल में अपना घर भरे तो ना उन लोग,
कोरोना काल में अपना घर बहुत अच्छे से कांग्रेस सरकार ने भरा है। अभी भी तो बीजेपी की साल भर से ऊपर हो गया सरकार, अभी ला रही है, अभी ला रही धरातल पर, धरातल पे योजनाएं पहले भी तो आएंगी। बीजेपी की सरकार थी, इससे पहले भी तो बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी चाहते उस समय उनकी रोका जा सकता था। देखिए ये कांग्रेस और बीजेपी के चक्रव्यूह में हम भाई बहनों को मत फंसाइए आप, ठीक है। ये कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई इनको लड़ने दीजिए। हम लोग अपने धर्म के योद्धा लोग हैं, हम लोग धर्म की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। हमसे इससे संबंधित सवाल हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ये कांग्रेस और बीजेपी के चकल्लस में हम दोनों भाई बहन परेशान अभी आप लोग चलिए, अभी आप लोग किस योजना को लेकर चल रहे हैं? क्योंकि जानकारी मिला है कि आप शांत थे, कहते हैं कि शेर जब कुछ बड़ा करना चाहते हैं या बड़ा करने की दिशा में कुछ सोचते हैं तो 2 कदम पीछे चलते हैं, और आप लंबे समय से मीडिया से दूर रहे, तो हम क्या माने कि कौन सी नहीं आप ऐसा है। मेरे कुछ पारिवारिक कुछ विषय को लेकर के मैं अभी मीडिया से 2 महीने दूरी में था, और अभी हम एक नया पूरे बस्तर में, और बस्तर से हम जो शुरुआत किए थे धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ का, उसका रिजल्ट दिखा भी है, और हम फिर से एक बार आगाज बस्तर से ही करने जा रहे हैं। बहुत जल्द तिथि की घोषणा करेंगे आपके सामने। विषय यही रहेगा कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ हमको बनाना है, और धर्मांतरण करने वाले जितने भी लोग हैं उनको मैं स्पष्ट चेतावनी देता हूं कि सुधर जाओ, नहीं तो हमारे बजरंगी सुधारने के लिए जब आएंगे तो आप समझ लेना कि आपका क्या होगा। क्योंकि धर्मांतरण करना मतलब राष्ट्रांतरण, मतलब सीधा राष्ट्र के साथ खिलवाड़ आप कर रहे हो। धर्मांतरण का मतलब है, नियम क्या है, क्या लोगों को पता रहता है? जैसे कहते हैं कि एक महीना का समय लगता है प्रशासन को जानकारी देने। देखिए ये जो है ना, ये कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं ज्यादातर ये इनको जब बोलोगे तो हमको अपना मन बदलिए। 90% लोग कानून का बोलते हैं, लेकिन ये लोग सीधा सनातन धर्म से दूरी बनवा देते हैं। मन बदलना और धर्म बदलना क्या होता है? ये ऐसा लोग अपनी बात को रखते हैं ऐसा। मन बदलना मतलब सिर्फ हम नाम जो है अपने आधार कार्ड में सब में वही रहेगा, सिर्फ हम वहाँ जा रहे हैं। यहाँ उनको अपने हिंदू का भी उनको अपना पूरा उपयोग करना है, उनको जो योजनाओं का लाभ है वो सब उठाना है। तो भीतरी घात हो गया। हाँ, वो भीतर घात कर रहे हैं। तो वो मैं हिंदू समाज को बोलना चाहूंगी कि ये भीतर घात ना करे, ये आपके लिए ही आगे चल के जहर साबित होगा। जी ज्योति शर्मा जी, आप महिलाओं के लिए कुछ कहना चाह रहे हैं? महिलाओं के लिए जाके आ जाती हैं, बिल्कुल जो जाके आ जाती हैं, और वैसे जो ना जाए, मैं सबसे पहली बात तो कहना चाहूंगी, जो बहनें इनके चंगाई सभा में, इनके प्रार्थना में जो रविवार को अपने घर में अपने पतियों से और घर में माँ बाप से झूठ बोल के जो जाते हैं, उसको बंद कर दीजिए। अपने भविष्य से खिलवाड़ बंद कर दीजिए, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला है। हिंदू धर्म, सनातन धर्म सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उस चीज को मान लीजिए। मैं हिंदू बहनों से कहना चाहूंगी। जी ज्योति शर्मा जी, रतन यादव जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीएलसी में जो समय निकाल के आए। मैं छत्तीसगढ़ के युवाओं को भी कहना चाहूंगा, जी। छत्तीसगढ़ के जितने भी युवा भाई लोग हैं, आप जितने मेरे बजरंगी भाई छत्तीसगढ़ के बस्तर से लेकर के सरगुजा तक, इस तरफ शहरी क्षेत्रों में भी, जहां तक मेरी बात जा रही है, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। कहीं पर भी धर्मांतरण अगर आपको सुनाई आता है, उसका विरोध जमकर करिए, और नजदीकी पुलिस थाने में जाकर उसकी शिकायत करिए। अगर कोई पुलिस अधिकारी शिकायत पे अगर अमल नहीं करता है तो उसकी शिकायत उसके बड़े अधिकारी से करिए। और ज्यादा कुछ होता है तो हम लोगों का नंबर है भाई बहनों का, डिस्प्ले में चलता रहेगा। आप हमसे एनी टाइम संपर्क कर सकते हैं, हम आपको सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण मुक्त छत्तीसगढ़ बनाना है, इसके लिए हम सबको आगे आना पड़ेगा। जहां भी धर्मांतरण हो रहा होगा उसको हमें रोकना है, टोकना है, और नहीं समझ में आता है मेरे भाइयों तो उनको ठोकना भी है। जय जय श्री राम।